गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू PW ओनली IS। साहिल कुमार महातो, काहे इतना हंस रहे हो बे? चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। और जो हमारा टॉपिक कल शुरू हुआ था, लेट मी टेक द पेन। So we were discussing about the issues of population. We were discussing about the issues of population. क्या हुआ अंशु बेटा, इतना क्यों रो रहे हो? We were discussing about the issues of population. चलिए इस बार शुरू करते हैं पॉपुलेशन का इशू। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, एक बार उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। शिवांश मोगा लिख रहे हैं कि सर आप वेस्ट से हो क्या? बेटा इंडिया के वेस्ट से या वर्ल्ड के वेस्ट से? अच्छा अच्छा, यस शिवांश मोगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपका जो गैस है वो बहुत खतरनाक है और परफेक्ट है। चलिए, सो यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट द इश्यू ऑफ पॉपुलेशन, और वहां पर मैंने आपके साथ एक वर्ड डिस्कस किया था, एंड द वर्ड वाज डेमोग्राफी। द वर्ड वाज डेमोग्राफी। So what is demography? As I have discussed with you, what is demography? Demography means the scientific study of population. The scientific study of population. And when we are talking about this scientific study, हम population को जब पढ़ते हैं, it's not only about counting the numbers of people. It's about studying the structure of the population. When we are talking about structure of the population, कितने मेल है कितने फीमेल है, इसको क्या क्या बोल देते हैं? सेक्स रेशियो बोल देते हैं। कितने चिल्ड्रन है, कितने एजिड पॉपुलेशन है, वो सारे एस्पेक्ट्स से हम देखते हैं। कितने आदमी रूरल एरियाज में रहते हैं, कितने गांव में रहते हैं, कितने शहरों में रहते हैं, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। तो ऐसे बहुत सारे, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग लिटरेट नहीं हैं। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक जो हम डिस्कस करते थे, जो अभी तक हम काउंट करते थे, वो हम केवल एक तो टोटल पॉपुलेशन को काउंट करते थे, और कास्ट वाइज हम केवल SC या ट्राइबल्स में ST को काउंट करते थे। बेटा अभी तक OBC को अलग से काउंट नहीं किया जाता था। क्या मैं क्या कह रहा हूं? OBC को अलग से काउंट नहीं किया जाता था। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। बार बार ये क्वेश्चन मत पूछिएगा अब कि सर OBC को काउंट करेंगे क्या। अभी तक नहीं करते थे, लेकिन 2026-5 में जो अभी सेंसस डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, जो हम काउंट करेंगे 27 से, तो 27 में जब हम काउंटिंग करेंगे दोबारा, वहां पर हम OBC की पॉपुलेशन को क्या करेंगे? काउंट करेंगे। एग्जैक्टली। चलिए अब पॉपुलेशन के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ लेते हैं। बेटा ये छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ना तो तुम छोटे बच्चे हो ना तुम छोटी बच्ची हो। क्लियर? तो ये छोटे बच्चों वाली बात नहीं, 6-7 वाली बात नहीं कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, ये सारी बातें नहीं। अब थोड़ी सी स्टैंडर्ड की बातें करते हैं। सानिया कोसर, क्या है बेटा आपका डाउट? मुस्कान पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को इसके बाद बताएंगे। जल्दी बताइए सानिया कोसर, आपने मुझे दुखी कर दिया। आप कह रहे कि सर मेरा डाउट नहीं लिया। लो अब बताते हैं, लीजिएंगे। अब बताओ, डाउट बताओ जल्दी। सर कास्ट के बेस पर क्यों होता है पायल प्रजापति? बेटा मैं तो ये कह रहा हूं कि कास्ट को यहां पर OBC को काउंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब आप अगर पूछते हैं, हाँ नंबर ऑफ लैंग्वेज, कामरान फारूक, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का यहां पर बेटा मतलब होता है कि नंबर ऑफ लैंग्वेजेस विच आर बीइंग स्पीकन और स्पोकन इन इंडिया, उनको क्या करते हैं? उनको काउंट करते हैं। बिल्कुल करते हैं।
कभी हमारा भी डाउट ले लो सर, तुम सबका डाउट लेने ही आया हूं मैं, और यहां क्यों आते हैं, पैसा इसी बात का लेते हैं। नहीं, EWS1 को अलग से काउंट नहीं करते, बस मैं आपको बात बता रहा हूं, केवल एक चीज ध्यान, जनरल बेटा, जनरल मतलब जो अगर जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता वो सब जनरल होते हैं, क्लियर। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अलग से केवल एससी को, कास्ट में एससी को काउंट करते हैं और केवल अलग से एसटी को काउंट करते हैं, अदरवाइज ईडब्ल्यूएस ओबीसी इन लोगों को काउंट अलग से नहीं करते, ये टोटल पॉपुलेशन का क्या बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं। अब देखिए यहां पर वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी तक नहीं करते थे, अगले साल से, जो अगले साल सेंसस होगा उसमें करेंगे, ठीक है बेटा पार्टी। अब देखिए टीआरपी नहीं है, वो टीएफआर है, दैट्स नॉट टीआरपी। टीआरपी तो बेटा टीवी में होती है, टीआरएफ वो तो टीएफआर होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, वो बताएंगे आपको, पहले इन चीजों को ध्यान से देखिए। वर्ल्ड की पॉपुलेशन मैंने आपको कल बताया कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 सीआर, तो 100 सीआर मींस 100 करोड़। तो यहां पर 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन होते होते कहां तक पहुंच गई, 800 सीआर तक पहुंच गई। यही कल मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अब देखिए यहां पर होता क्या है, वर्ल्ड में जो टोटल पॉपुलेशन 100 सीआर हुई वो किस ईयर में हुई, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब देखिए यहां पर आपको 2-3 चीजें कुछ अच्छी पता लगेंगी, ध्यान से सुनना इस बात को। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहली बार जो 100 सीआर को क्रॉस किया है या 100 सीआर को अचीव किया है, दैट वाज इन द ईयर 1804, दैट वाज इन द ईयर 1804। 1804 में अगर आप बात करेंगे, देखिए ध्यान से, तो यहां पर 100 करोड़ हो गई। अब देखिए जो 100 करोड़ पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, वो 1927 में कितनी हो गई, 200 सीआर हो गई। अब आप देखो कितने दिनों में हुई, 100 करोड़ पॉपुलेशन कितने सालों में डबल हुई, 123 ईयर्स में। तो मतलब 100 करोड़ पॉपुलेशन कितने दिनों में इंक्रीज हुई, 123 ईयर्स। अब देखिए अगली जो पॉपुलेशन है 200 से लेकर 300, 200 से लेकर 300, 1927 में कितनी है, 200 सीआर, और 1959 में कितनी है, 300 करोड़। तो यहां पर कितना टाइम लगा बच्चा पार्टी, दैट इज जस्ट 32 ईयर्स, 32 ईयर्स। तो देखिए यहां पर 100 से 200 123 ईयर्स, और 200 से 300 कितना साल, 32 ईयर्स। अब देखिए 300 से 400 कितने सालों में हो जाएगी, दैट विल टेक जस्ट 15 ईयर्स। कितने सालों में हो गई, 15 ईयर्स। उसके बाद अगर आप देखोगे 400 से 500 वो 13 ईयर्स में हो गई। तो सोन ऐसे, तो लगातार देखिए शुरुआत में पॉपुलेशन कम रेट से बढ़ती है, शुरुआत में पॉपुलेशन किससे बढ़ती है, कम रेट से बढ़ती है, लेकिन बाद में अगर आप देखोगे कि बाद में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। बाद में तेजी से पॉपुलेशन बढ़ना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो यहां पर इसी लॉजिक को, अभी लिखना नहीं है इस बात को, बस इसको ध्यान में रखना कि 2022 में, 2022 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई, 2022 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 800 सीआर। अब इसमें एक फैक्ट लिखना शुरू कीजिए प्लीज, नोट इट डाउन। बेटा ये 1804 में सेंसस नहीं होता है सर, कंफ्यूज हो रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताओ। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर शुरुआत में पॉपुलेशन धीरे से बढ़ती है और फिर बाद में तेजी से बढ़ना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। पहले इस पॉइंट को लिखिए, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इस बात को ध्यान रखिएगा, द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉस्ड 800 करोड़ मार्क इन 2022।
जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी क्रॉस हो गई, 2022 में वो 800 करोड़ को क्या कर गई, पार कर गई। इट हैज क्रॉस्ड द फैक्टर्स और इट हैज क्रॉस्ड द 800 सीआर मार्क। समझ गए। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 में 800 करोड़ को मार्क कर गई। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अब वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोजेक्शन दी है, वर्ल्ड बैंक ने जो क्या दी है, प्रोजेक्शन दी है, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है जो उसने एज्यूम किया है, जो लॉजिकली एज्यूम किया है, जो उसका मानना है। वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्शन है दैट जो ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो किसकी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वो 2100 तक, वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2000 ये कहां तक पहुंचाई जाएगी, इट विल इंक्रीज अराउंड टू 1100 सीआर। अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2022 में कितनी है, दैट इज 800 सीआर। और वर्ल्ड बैंक कह रही है, और वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि 2100 तक, इस सेंचुरी के एंड तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 1100 सीआर हो जाएगी। 1100 क्या हो जाएगी, सीआर हो जाएगी, 2100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो पहले तो ये फैक्ट केवल ध्यान में रखना है, इसको लिखिए। अरे 1881 में अंशिका पाल, सॉरी मनु सैनी बेटा, वो इंडिया में हुआ था। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड और इंडिया अलग अलग होते हैं। लिखिए इसको, पहले तो ये लिखिए, द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉस्ड 800 करोड़ मार्क इन 2022 एंड, इसमें ऐड करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन वर्ल्ड पॉपुलेशन विल रीच, इसको दोबारा मैं लिख देता हूं, इसको ध्यान से लिखना, विल रीच अप्रोक्सीमेटली 1100 सीआर बाय 2021। 1100 सीआर बाय 2021। बेटा कंपेयर तो तब करोगे जब आज के डेटा को अच्छे से जानोगे। समझ रहे हैं ना। तानिया बेटा ध्यान से देखिए, सब बच्चे ध्यान से देखिए कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल रीच अप्रोक्सीमेटली 1100 सीआर। ये कितनी हो जाएगी, 1100 सीआर हो जाएगी। सर थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ टाइम 1100 होने के लिए 30? देखो बेटा यही तो बात है ना, शुरुआत में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद वहां पर स्टेबिलिटी आ जाती है और धीरे धीरे फिर बढ़ती है, और एक बार तो ऐसा होता है फिर कम होना शुरू हो जाती है। बस आप केवल इसको ध्यान रखिए। अभी का फिगर क्या है, इसको लिखिए जल्दी। एट प्रेजेंट India's population is around 145 CR, is around 145 CR, which is about 18% of world population, which is about 18% of world population। हमारी जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन है वो कितनी है, पहले इसको देखिए ध्यान से। एट प्रेजेंट इंडियाज पॉपुलेशन इज अराउंड कितनी परसेंट, अच्छा ये 2021 है क्या, कोई बात नहीं, 2021 तो चला गया बेटा। इतना एक दिन से इतनी जल्दी इतनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाओगे। हाँ ये तो कॉमन सेंस है। मेरे से तो चलो 2021 लिखा गया, 2021 नहीं बेटा, वो 2100 है। पीछे जाके कैसे पॉपुलेशन बढ़ा दोगे। दिस ईयर्स आर नॉट रैंडम बेटा। ये जो वर्ल्ड बैंक ऐसी ऐसी बॉडीज होती है ना, ये लॉजिकल अजम्पशन लगाती हैं, ये वर्ल्ड के डेटा को चेक करती हैं, वहां पर पॉपुलेशन को चेक करती है और फिर ये अजम्पशन लगाती है। फिर ये क्या लगाती है,
अजम्पशन लगाती है। क्या है 130 करोड़? क्या है बेटा 130 करोड़? दिव्यांशी या पता नहीं नाम तो चला गया, एक बच्चा लिख रहा है कि सर कितनी है 130 करोड़। बेटा ये तो बहुत सालों पहले थी, 130 करोड़ नहीं है। अब क्या हो गया है, अब इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 145 करोड़ है, 145 करोड़ प्लस ही है। और ये वर्ल्ड के कितने परसेंट पॉपुलेशन है? 18% पॉपुलेशन है। इट इज 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब यहां पर इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में हम कुछ जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर अगर जो मैं आज आपको बताऊंगा, अब पहले इस हेडिंग को लिखिए जल्दी, प्लीज नोट दिस हेडिंग। इसको लिखिए जल्दी, प्लीज नोट डाउन दिस हेडिंग। अबाउट के बाद बेटा ये है अबाउट 18%, 18%, 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। प्रोजेक्शन, प्रेडिक्शन नहीं होता है, प्रोजेक्शन होता है। प्रेडिक्शन तो बेटा प्रेडिक्ट करना होता है कि इतना, ये वो है कि तुम्हें लग रहा है। प्रोजेक्शन मतलब जहां पर आप काउंटिंग करते हो, मेजरिंग करते हो, फिर प्रोजेक्ट करते हो। सो डोंट यूज द वर्ड प्रेडिक्शन, ऑलवेज यूज द वर्ड प्रोजेक्शन इन दिस केसेस। बेटा डेमोग्राफिक विंटर जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आपको समझाएंगे, अभी एडवांस में वो आएगा। यहां मैं पॉपुलेशन बढ़ाने की बात कर रहा हूं। दो चीजें होती है, एक होती है पॉपुलेशन और एक होता है पॉपुलेशन रेट। देखिए इसको ऐसे समझिए ध्यान से, मान लीजिए वर्ल्ड की पॉपुलेशन 100 है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 100 है। और अब ये हो गई 120, अब ये हो गई 130। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब देखो यहां पर कितना परसेंट बढ़ा? 20%। यहां पर कितने परसेंट बढ़ा? इट इज अराउंड 9%। इट इज अराउंड 9%। यस और नो? तो यहां पर पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन इंक्रीज रेट है, जो ग्रोथ रेट है, जो ग्रोथ रेट है, जो बढ़ने की रफ्तार है, वो लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। इट इज डिक्रीजिंग। इस बात को ध्यान रखिए। तो चलिए पहले इसको लिखिए, यह समझना ज्यादा जरूरी है। लिखो लिखो बेटा। चलो मैं बिल्कुल साइड हो गया। तो मेजर फैक्टर्स विच डिटरमिन्स द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री और रीजन। सुरभि राजपूत सर पीछे का नहीं लिख पाए बेटा, जब क्लास एंड होगी ना उसके बाद लिख लेना, ठीक है? चलिए बस ये लिखना है ऊपर वाला, मेजर फैक्टर्स विच डिटरमिन्स द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री और रीजन। इसको हिंदी में भी समझा देता हूं, कोई फिर वो हो जाती है। देखिए ऐसी, फॉर एग्जाम्पल कोई देश है इंडिया, किसी भी रीजन का, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आता है? वो 3 फैक्टर्स की वजह से आता है। वो कितने फैक्टर्स की वजह से आता है? 3 फैक्टर्स की। पहला क्या होता है? बर्थ रेट। दूसरा क्या होता है? डेथ रेट, विच इज ऑल्सो नोन एज मोर्टेलिटी रेट। उसको हम क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं। और तीसरा क्या होता है? नेट माइग्रेशन। इन तीनों को समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। जब इस साल अगर बेसिस को नहीं समझोगे ना, बेसिक को, तो अगले साल भी ऐसे ही डाउट आते रहेंगे। क्लियर? अभी चुपचाप केवल उन चीजों को डाइजेस्ट करना सीखे जो लिमिटेड हो। समझ गए ना? सारी तीनों चीजें बताऊंगा निकिता, तीनों चीजें बताऊंगा, अभी केवल लिखा है, दिखाया है। तो ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से किसी एरिया की पॉपुलेशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में
22,000 में, फॉर एग्जाम्पल, मैं बस एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो लिख भी दिया है, फिर तुम लोगों को कंफ्यूजन रहता है। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिख दिया है, ईयर 2000, ईयर 2000, डन। 2000 में इस एरिया की जो पॉपुलेशन है, 2000 में इस एरिया की जो पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल वो 1 करोड़ है। वो कितनी है, 1 करोड़, ठीक है। अब यहां पर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, कितने सालों में, इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने पीपल ने बर्थ लिया, द नंबर ऑफ बर्थ रेट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 10 लाख बच्चे पैदा हुए, 10 लाख बच्चे यहां पर क्या हुए, अगले 10 सालों में 10 लाख बच्चे पैदा हुए। अब देख लेते हैं डेथ रेट। फॉर एग्जाम्पल 7 लाख पीपल यहां पर क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब देखिए 10 साल बाद इस एरिया की पॉपुलेशन कितनी होगी भाई, पहले 1 CR थी, कितने बच्चे पैदा हुए, 10 लाख बच्चे पैदा हुए, और मर कितने गए, टोटल कितने आदमी मर गए, दैट इज 7 लाख पीपल। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, इसको टोटल करेंगे तो ये 1 करोड़ 10 लाख हो गया, और 7 लाख माइनस करेंगे, सो इट विल बी 1 करोड़ एंड 3 लाख। तो इस एरिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1 करोड़ 3 लाख। प्रतीक हाके, बेटा इसको पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, शायद ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना। तो यहां पर पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1 करोड़ 3 लाख। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल 2000 में कितने आदमी हैं, 1 CR। अब यहां पर 10 सालों के बाद 2010 में कितने आदमी हैं, हमने कितना गिना, 1.03 CR, 1 करोड़ 3 लाख। कितना गिना, 1 करोड़ 3 लाख। क्लियर सर, डेवलपिंग कंट्रीज में फर्टिलिटी रेट क्यों हाई रहता है। विजितेश बोरा पूछते हैं कि सर डेवलपिंग कंट्रीज में फर्टिलिटी रेट ज्यादा क्यों हाई रहता है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। बेटा खाली होते हैं, गरीब होते हैं, कुछ और काम होता नहीं है, समझ रहे हो ना। उसके पहले उस टॉपिक पर तो आने दीजिए ना, लेट अस कम टू दैट टॉपिक। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन, क्या होता है, माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से दीजिएगा। यस बेटा दिव्यांशी, आई एम इग्नोरिंग सच सिली कमेंट्स, आई एम इग्नोरिंग सच सिली कमेंट्स। जो पढ़ना है ध्यान से पढ़ो, अदरवाइज आप कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए जाके, भूख लग रही होगी। सवाल पहले कंसेप्ट को सीखोगे या पहले सवाल का वो दे दूं मैं आपको। पॉपुलेशन का टॉपिक शुरू हुआ नहीं है, समझ आपको आ नहीं रहा है, इसको समझो पहले ध्यान से। अब देखो माइग्रेशन का मतलब समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन। की माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब आप अपने एरिया को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर क्या हो जाता है, सेटल हो जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन, व्हेन द पर्सन विल मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया एंड विल सेटल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड विल सेटल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक आदमी जब एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाकर रहना शुरू कर देता है और वहां पर सेटल हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, माइग्रेशन कहते हैं। अब देखिए कुछ आदमी तो इस एरिया से बाहर जाएंगे, कुछ आदमी तो इस एरिया से क्या होंगे, बाहर जाएंगे, दे विल आउटफ्लो, वो वहां से बाहर चले जाएंगे। और कुछ आदमी इस एरिया में आएंगे, कुछ पॉपुलेशन इस एरिया में क्या होगी, आएगी। तो फॉर एग्जांपल जो बाहर गए 5 लाख आदमी बाहर चले गए, 5 लाख आदमी क्या हो गए, बाहर चले गए।
और 4 लाख आदमी अंदर आ गए, इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल, अभी के लिए इसको समझिए इनफ्लो। तो कितने बाहर कितनी पॉपुलेशन चली गई? 5 लाख, और अंदर कितनी आई? 4 लाख। तो यहां पर नेट माइग्रेशन, नेट माइग्रेशन होता है बेटा आउटफ्लो, जो बाहर गए, माइनस इनफ्लो, माइनस इनफ्लो। भाई मान लीजिए इस हाथ किसी रूम में 10 आदमी हैं, 2 बाहर चले गए और 1 अंदर आ गया, तो 10 आदमी थे, 2 बाहर गए, तो कितने बचे? बेटा ये इमिग्रेंट्स एंड एमिग्रेंट्स दूसरा होता है इसके त्रिपाठी, बच्चा पार्टी। इसको बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो इमिग्रेंट और एमिग्रेंट्स आप कह रहे हैं कंप्लीटली अलग होता है, ये हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। अभी तुम केवल इतना ही समझो, तुम्हारे लिए इतना काफी है अभी कि इनफ्लो मतलब अंदर आ रहे हैं और आउटफ्लो मतलब बाहर जा रहे हैं। तो आप देखिए कि 5 लाख तो आपके देश में आदमी आए, सॉरी 5 लाख तो आपके देश से चले गए और 4 लाख अंदर आए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 5 में 5 बाहर गए और 4 क्या हो गए? फिर दोबारा अंदर आ गए। तो इसका मतलब आपके देश में नेट माइग्रेशन कितना हुआ? -1 हुआ। आपके देश में कितने आदमी आए भाई? आपके देश में कितने आदमी आए? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो आपके देश में टोटल कितने आदमी आए? 4 आदमी आए थे और बाहर कितने गए? 5। तो इसका मतलब आपके देश में कितने आदमी कम हो गए? 1 लाख आदमी कम हो गए। तो इसका मतलब यहां से -1 कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 1.02 करोड़, 1.02 करोड़। एक बार इसको बड़े डायमेंशन में देखिए, एक बार इसको बड़े डायमेंशन में देखिए, दोबारा एक बार इसको मैं समझाता हूं। 2000 में, इन द ईयर 2000 पॉपुलेशन है इस एरिया की 1 CR। यहां पर जो बर्थ रेट है वो कितना हुआ? 10 लाख। जो डेथ रेट है, जो डेथ जिन लोगों की हो गई वो कितनी हो गई? 7 लाख। यहां पर जितने लोग आउटफ्लो मतलब बाहर गए वो कितने गए? 5 लाख। और जो लोग अंदर आए, टोटल कितने लोग अंदर आए? 4 लोग, 4 लाख लोग। तो अब टोटल 10 सालों, ये मतलब आफ्टर 10 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं? आफ्टर 10 ईयर्स। तो अब इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? अब इस पॉपुलेशन एरिया में हो जाएगी 1 करोड़ में 10 लाख जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 10 लाख। 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.03। 5 लाख लोग बाहर गए और 4 अंदर आए, तो 1.03 में से माइनस करोगे तो 0.98 प्लस 4, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1.02। ये कैलकुलेशन याद नहीं रखनी है, ये कैलकुलेशन याद नहीं रखनी है। बस बात ये याद रखनी है कि किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन चेंज होती है वो 3 फैक्टर्स की वजह से होती है। कितने फैक्टर्स की वजह से होती है? 3 फैक्टर्स की वजह से होती है। या तो वहां पर बर्थ रेट ज्यादा हो, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हो, या वहां पर डेथ रेट ज्यादा हो, ज्यादा आदमी मर रहे हो, या वहां पर नेट माइग्रेशन हो रहा हो। नेट माइग्रेशन मतलब या तो लोग जा रहे हो या लोग आ रहे हो। तो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन 3 ही वजह से चेंज होगी, या तो मर गए, या पैदा हो गए, या कुछ बाहर चले गए और कुछ क्या हो गए? अंदर आ गए। अब देखो इसी की वजह से यहां पर अब इन तीनों का नाम लिखिए जल्दी। ये हेडिंग डाली है ना, मेजर फैक्टर्स विच डिटरमिन द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, कि किसी भी रीजन की पॉपुलेशन में जो चेंज आता है वो 3 फैक्टर्स की वजह से आता है। तीनों का नाम लिखिए जल्दी, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड नेट माइग्रेशन। हाँ, बर्थ रेट को नेटेलिटी रेट भी कहते हैं बेटा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। अभी केवल बर्थ रेट ही याद रखिए। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रही हो, बर्थ रेट को नेटेलिटी रेट से भी जोड़ा जाता है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं। चलिए अब यहां पर हम देखेंगे, हेडिंग डालिए व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तुम मुझे पता है इसको देखकर लिखना शुरू कर दोगे तो मैं इसको हटा देता हूं।
क्योंकि तुम केवल लिखने में रहोगे, समझोगे तो फिर हो नहीं। लो मैं काम ही खत्म कर देता हूं, अब लिख लो जिसको इसके अंदर से दिखता होगा। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है शालू बेटा, जितने लोग मर रहे हैं, डेथ रेट को ही थोड़ी सी हैवी इंग्लिश में मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। समझ गए? नहीं बेटा, मोर्टेलिटी रेट का जिसको 1 साल के जो बच्चे को आप जिसके कह रहे हो ना कि 1 साल से बच्चे जो मर गए, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। पहले आप बताओ आपके अंदर दिक्कत क्या है? आप क्या करते हो, एक शब्द को पढ़ लेते हो और एक शब्द को पढ़ के सोचते हो कि बस वो ही होगा। समझ रहे हो ना बेटा? काला रसगुल्ला अलग होता है, ग्रीन तो खैर पता नहीं आता है कि नहीं आता है, पिंक अलग होता है, व्हाइट अलग होता है। अब रसगुल्ले तो सारे हैं, रसगुल्ले तो क्या है, सारे हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि सबका टेस्ट एक ही होगा, सबका अलग अलग होगा ना। तो ये थोड़ी ना है कि कहीं मोर्टेलिटी आ गया तो सब एक ही हो गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी अलग होता है, अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी अलग होता है, नियोनेटल मोर्टेलिटी अलग होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी अलग होता है, मोर्टेलिटी और नॉर्मल मोर्टेलिटी अलग होता है। समझ गए? चलिए प्लीज पुट ऑन दिस हेडिंग, इसको लिख डालिए हेडिंग में, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। व्हाट इज अरे क्या हो गया इसमें, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लिखिए इसको, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। चलिए अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। सर रिप्रोडक्शन पढ़ा दीजिए ना। अच्छा बेटा, बायोलॉजी जब पढ़ेंगे आप साइंस में बिल्कुल पढ़ेंगे, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे साइंस में बिल्कुल पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन तुम्हें पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तुम्हें किसी भी चीज से कोई भी सिलेबस का पार्ट तुम्हारा स्किप नहीं किया जाएगा। चलिए अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करते हैं कि असलियत में ये होता क्या है। बेटा अगर आप इसका हिंदी में मीनिंग जानोगे ना, यू विल लाफ। चलो पॉपुलेशन वर्ड को मैं हटा देता हूं, ये वर्ड क्या बचा? पॉपुलेशन वर्ड को अगर मैं हटा देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? खाली वर्ड क्या बचा? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन को हिंदी में कहते हैं विस्फोट। एक्सप्लोजन को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्फोट, है ना? तो एक्सप्लोजन को जब आप विस्फोट कहते हैं, अब देखिए वर्ड क्या है पूरा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वर्ड क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? जनसंख्या। जनसंख्या का विस्फोट। ऐसे देखो मेरे हाथों को, जनसंख्या का क्या हो गया? विस्फोट। अब ये मत सोचना कि आदमी बैठे हुए थे और वो उड़ गए। एग्जैक्टली मुस्कान ने बिल्कुल सही पहचाना है। तो विस्फोट यहां पर मतलब ब्लास्ट टाइप लगा लीजिए, और यहां पर क्या है दूसरा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो यहां पर मुस्कान ने बहुत अच्छा वर्ड ये और बहुत अच्छा सेंटेंस यूज किया है बेटा कि नहीं नहीं जनसंख्या मरी नहीं है, प्लीज 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 माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए, उसको उड़ाइए मत, तहस नहस रही। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मींस व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया, ये लिखना मत, लिखना वो वाली डेफिनेशन में लिखवाऊंगा आपको। व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया, व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया इंक्रीजेज रैपिडली, ये लिखना नहीं है। व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया इंक्रीजेज रैपिडली, किसी एरिया की पॉपुलेशन लगातार क्या हो जाती है? एकदम से बहुत तेजी से बढ़ जाती है, या तेजी से बढ़ना क्या हो जाती है?
शुरू हो जाती है। आज मैं आपसे एक ग्राफ बनवाऊंगा, उसको बनाना है, और जब तक तुम्हारा यूपीएससी क्लियर नहीं हो जाता ना, उसको अपनी आंखों के सामने रखना है और बार बार चेक करते रहना है। तो पहले इसको देखिए, क्या है, व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया इंक्रीजेज रैपिडली, एकदम से पॉपुलेशन क्या हो जाती है, बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब देखिए यहां से ये पर्दा मैं हटाने जा रहा हूं, इसको देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार क्या हो जाती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, वहां पर जो बर्थ रेट होता है, जिस रेट से, जिस स्पीड से बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। अमतेश्वर अभी पहले इसको समझ लीजिए बेटा, फिर बताता हूं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, वहां पर बर्थ रेट बहुत ज्यादा होता है और डेथ रेट क्या होता है, कम होता है। डेथ रेट क्या होता है, कंपेयर टू डेथ रेट, कंपेयर टू डेथ रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए इसको दोबारा, ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है अच्छे से, इसको समझिए ध्यान ना, हाँ ना जिस लिखना है बेटा। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, जब किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिड तरीके से, रैपिड मतलब बहुत तेजी से क्या हो जाती है, बढ़ना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहां पर बर्थ रेट क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है। बर्थ रेट बहुत क्या हो गया, ज्यादा हो गया है, और उसके कंपैरिजन में जो डेथ रेट है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे हैं और मर कम रहे हैं, मतलब बच्चे इन द सेंस ओवरऑल पॉपुलेशन, बेबी ज्यादा पैदा हो रहे हैं और लोग मर कम रहे हैं। इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं दोबारा, एक बार इसको जल्दी से लिखिए। मोर बर्थ लेस डेथ रेट, एग्जैक्टली इसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब देखिए इसको समझिए, देखो ये ग्राफ आपको लास्ट तक, बेटा कल लास्ट क्लास है, ये पॉपुलेशन आपको अपनी प्रिपरेशन के लास्ट तक याद रखना है। क्लियर, अब इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा, आई होप कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, ऑफिशियली हमारे देश में जो सेंसस हुआ था, हमारे देश में जो क्या हुआ था, सेंसस हुआ था, वो 2011 में हुआ था। कब हुआ था, 2011 में। उसके बाद अभी तक हमारे देश में सेंसस नहीं हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस, जब आप डेमोग्राफिक स्टडी करते हो, जब आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हो, जब आप किसके बारे में पढ़ते हो, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हो। अब इसको ध्यान से देखिए कि जो सेंसस क्या हुआ है, 2011 में हुआ है, वहां से हमें देखने को मिलता है इंडिया में। देखिए यहां पर ये जो नीले वाले ग्राफ है ना, ये पॉपुलेशन के हैं। जो ये नीले वाले ग्राफ किसके हैं, पॉपुलेशन के हैं। अब नीले वाले ग्राफ पॉपुलेशन के हैं, तो 1951 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, दैट वाज जस्ट 36,000। दैट वाज जस्ट कितनी, 36,000, सॉरी करोड़, दैट वाज जस्ट 36 करोड़। 36.10 लिखा हुआ ना, तो यहां पर जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 36.10 करोड़ है। उसके बाद 10 सालों बाद कितनी हो गई, 43% हो गई। अब देखिए यहां पर, यहां से लेकर यहां तक कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, 21%। उसके बाद अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखोगे, 43 से कितनी हो गई, 54 करोड़, 24% बढ़ी। यहां पर 97 से, सॉरी 54 से लेकर 68 बढ़ी, कितनी बढ़ी, 24।
68 से लेकर कितनी बढ़ी, 84, 23, 21। अगर आप देखोगे, जहां मैं दोबारा रेड कलर से, जब मैं ब्लू कलर से उसको चेंज, रेड कलर ही रख लीजिए, थोड़ा सा मैं ब्रॉड कर दूंगा उसको, यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, 1951 से लेकर 1951 से लेकर 2001 तक, 1951 से लेकर कहां तक, 2001 तक। बेटा अगर ऐसा ग्राफ एग्जाम में बना के आ गए ना, और एग्जामिनर ने तुम्हारी कॉपी में अगर ऐसा ग्राफ अगर देख लिया, बट एलपीजी रिफॉर्म से ग्रोथ बढ़ना चाहिए था ना। ऋतिक कुमार बेटा ये बात किसी दूसरे के सामने मत बोल देना। एलपीजी से इकोनॉमी बढ़ती है, बच्चे थोड़ी ना पैदा करती है एलपीजी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? ये थोड़ी ना एलपीजी में आपने ग्रोथ पढ़ लिया, हर जगह ग्रोथ ही पर बोलोगे अब। अरे बेटा इकोनॉमी की ग्रोथ अलग होती है, पॉपुलेशन की, बच्चों की ग्रोथ अलग होती है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। चलो अब देखो, मैं उन सीरियस स्टूडेंट्स के लिए अब बता रहा हूं जो बिल्कुल सीरियस है। तो देखिए 1951 से लेकर, देखो यहां से बच्चा, यहां से लेकर और यहां तक इंडिया में, 1951 से लेकर और दूसरे 2001 तक इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला है। इंडिया में क्या देखने को मिला है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला है। फ्रॉम 1951 टू 2001। नहीं, इसको बेटा यहां 2011 तक नहीं बोलेंगे हम, इसको हम कहां तक नहीं बोलेंगे, 2011 तक नहीं बोलेंगे बेटा। इसका रियल रीजन ये है क्योंकि देखो यहां पर बहुत कम है, यहां पर 20 से कम है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 20 से कम होना चाहिए, बट स्टिल जो मेन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो टाइम है, जो मेन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो टाइम है वो 1951 से लेकर हमें कहां तक दिखता है, दैट इज समथिंग अराउंड 2001। अब देखिए इसके बाद ये लगातार गिरना क्या हो रहा है, ये लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं है। दोबारा एक बार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की डेफिनेशन को पढ़िए, दोबारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की डेफिनेशन को पढ़िए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, जब किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, और डेथ रेट वहां पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी वजह से वहां की ओवरऑल पॉपुलेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सर 2021 में सेंसस क्यों नहीं हुआ? बेटा कोविड आ गया था, लोग बाहर घर से तो बाहर नहीं निकल रहे थे, गिनता किसको कोई कैसे? और हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हमारे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स थी, देश में प्रॉब्लम थी, कोविड की वजह से हम सेंसस नहीं कर पाए। क्लियर? तो इस पॉपुलेशन को अगर आप पैरामीटर मानेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि किसी देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा है, पैदा ज्यादा हो रहे हैं और मर कम रहे हैं, इसी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। और ये ग्राफ दिखाता है, इस ग्राफ को बनाइए जल्दी। अच्छा ये वाला पूछ रहे हो क्या बेटा? ये तो पॉपुलेशन है, ये ईयर है, और ये किस परसेंटेज के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसको अगर चाहे तो मत भी बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां तक ये सारा बना लीजिए ध्यान से, बाद में बना लेना, ये तो अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपना एक बार दोबारा खोल के बना लीजिएगा। इसको ध्यान में रखना कि इंडिया में क्या हुआ कि इस तरीके से पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। लेकिन अब इसके बाद दोबारा देखिए, मैं दूसरा कलर यूज करूंगा। अब इसके बाद जो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जो इंडिया का क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, अब वो लगातार क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है। वो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
ग्रोथ रेट। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट, स्क्रीनशॉट नहीं आएगा बेटा इसका, वो तो दोबारा तुम्हें देखना ही पड़ेगा। तो क्या चाहते हो मुझसे? आईपैड में हो जाता है बेटा, सबके पास नहीं होता है ना। इस ग्राफ का ये ग्राफ माइंड में उतार लेना है, बस ये नंबर याद नहीं रखने हैं। इस नंबर्स को यूज मत, इस नंबर को याद नहीं रखना है, ये नंबर्स याद मत रखो। तो मुझे पता है इसको याद रखना शुरू कर दोगे, नंबर्स याद मत रखो ये वाले, लेकिन ऊपर वाले याद रखने हैं सारे। इन नंबर्स को मत लिखिएगा, ऊपर वाले किस हिसाब से परसेंटेज बढ़ी है उसको याद रखना है। बन गया? वेरी डाउट। क्या डाउट है पूछिए। पॉपुलेशन विंटर आने में टाइम लगेगा बाबू, आपके लिए तो अगले साल आएगी एज ए कॉन्सेप्ट। सुनाइए। लीफ द, यस बेटा। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, इसको बना लीजिए, जिसका बनता है बहुत बढ़िया, जिसका नहीं बनता है कोई बात नहीं। हाँ, परसेंटेज याद रखनी है बेटा। स्लाइड तो इसमें रहती है आपके पास, जो पीडीएफ मिलती है। परसेंटेज थोड़ी सी कम हुई है 1981 के बाद, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ये भी 20% से ज्यादा है ना। चलिए अब यहां पर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि आखिर ये रीजंस बिहाइंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रीजन बिहाइंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आखिर इंडिया में ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है? रीजंस बिहाइंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लिखिए इसको जल्दी। रीजंस बिहाइंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बेटा आपके सवाल अगर पढ़े जाए, अगर केवल उनको लाइंस के हिसाब से पढ़ा जाए तो कभी कभी वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर बिना लॉजिक के साथ अगर पढ़ा जाए तो कभी कभी वो बहुत चाइल्डिश हो जाते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी क्या? अब एक बात सोच के देखो, अगर किसी फैमिली में 10 आदमी हैं और 100 रुपीज है तो एक के हिस्से में कितने आते हैं? 10। अब ये वो वाली सवाल है कि अगर 5 लोग मर जाएं, फैमिली में 100 रुपीज है और 5 लोग क्या हो जाए? मर जाए, बचे कितने? 5। अब एक के हिस्से में कितने आएंगे? 20। तो बेटा ये वाली लॉजिक हम अप्लाई नहीं कर सकते ना, समझ रहे हो इस बात को? अरे वो 5 लोग मर गए तो वो 5 लोग कमाना भी तो बंद करेंगे। ग्राफ से एग्जामिनर खुश हो जाएगा बेटा, यही तो होता है ना। तो लिखिए, नहीं डेमोग्राफिक विंटर आएगा, लेकिन बता तो रहा हूं बेटा तुम्हारा अगले साल आएगा। अगले साल तुम्हारा इन दस मीन्स अगले साल जब आप पढ़ोगे तो डेमोग्राफिक विंटर तब आएगा, अभी आने में टाइम है, टेंशन मत लीजिए। पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को समझेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद इंडिया में क्या हो रहा है तब उसको समझेंगे, और फिर जाकर डेमोग्राफिक विंटर आता है। फिर जाकर क्या आता है? डेमोग्राफिक विंटर आता है। अब देखिए इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों आया। आज आप लोगों की क्लास है 9 बजे। देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 2 वजह से आता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के मेन 2 रीजन होते हैं।
अभी लिखना मत इसको, मैं ऐसे जैसे मैं बनवा रहा हूं ना ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अभी बनाइएगा मत, फिर गलती हो जाएगा। इसके दो रीजन होते हैं बच्चा। एक तो बर्थ रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, बर्थ रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, और डेथ रेट क्या होता है, कम होता है। बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज लो, ये दो रीजन होते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। अब ये देखिए बर्थ रेट क्यों ज्यादा है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, रीजन बिहाइंड। तानिया सिन्हा बताओ बेटा क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा ही रो पड़ी आप, बताओ, आपकी तो सुननी पड़ेगी। बेटा सवाल छोटा होगा तो समझ में भी आएगा, ये 1 किलोमीटर लंबा सवाल होता है, ये टिकता भी नहीं है सामने। एक बच्चे ने वो दिया है, आंसर दिया है कि बर्थ रेट का रीजन है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। सीधा ही सेक्स एजुकेशन पर पहुंच गए। थोड़ी और बात भी मेरी भी सुन लो सर, बेटा दिव्यांशी सुनूंगा लास्ट में, टेंशन मत लो। अब देखो यहां पर ध्यान से, बर्थ रेट, बर्थ रेट क्यों बढ़ा, इसके कुछ बेसिक रीजंस को हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। देखिए बर्थ रेट बढ़ने का जो सबसे बेसिक रीजन है, मैं व्हाइट कलर के उससे लिखूंगा, बर्थ रेट किस वजह से बढ़ा। सबसे पहला लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। क्या होता है, लैक ऑफ एजुकेशन। ऐसे देखिए इसको ध्यान से, लैक ऑफ एजुकेशन। बेटा देखिए जहां पर एजुकेशन ज्यादा होती है ना, या लिटरेसी ज्यादा होती है, जहां पर लैक ऑफ एजुकेशन मतलब, लैक ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा की कमी या लिटरेसी की कमी, जहां इलिटरेसी ज्यादा होती है वहां पर फैमिली प्लानिंग वगैरह के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, वहां पर फैमिली वगैरह के बारे में क्या नहीं होता है। हम दो हमारे दो स्लोगन क्यों आया था जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, बेटा सारी बातें मानने की होती है, तुम सारी सरकार की बातें मानते हो। सरकार तो कह रही है कि हम दो हमारे दो, दूसरे सामने वाला कह रहा है कि हम दो हमारे 200। सरकार की सारी बातें नहीं मानते सब लोग, समझिए इस बात को। सरकार कह रही है कि ऐसा कर लो, सरकार आपको जबरदस्ती नहीं कर रही है ना। सरकार तो स्लोगन ये भी देती है कि करप्शन मत करो, सरकार तो स्लोगन ये भी देती है कि भाई करप्शन मत कीजिए, फिर भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर के घर में 200-200 करोड़ रुपए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ग्राफ में जो ये परसेंटेज है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब देखिए लैक ऑफ एजुकेशन, दूसरा देखिए, हाँ इसको लिखते चलो साथ साथ में, इसको बेटा क्या करना है, लिखते चलना है साथ साथ में। बर्थ रेट क्यों ज्यादा है, लैक ऑफ एजुकेशन। दूसरा देखो, क्या लिखा हुआ है, हाँ पैट्रियार्की भी आएगा, वर्तिका, गरीबी भी आएगी, पैट्रियार्की भी आएगी, सब आएगा। सर प्लीज नोट इट, सर ने तो नोट कर दिया बेटा, तुम करो अब अभिनव। लेस यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, लेस यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, इसका मतलब समझिए। देखिए बेटा कुछ चीजें क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक डायफ्राम होता है,
या फिर अगर आप मेल्स में देखोगे तो वो कॉन्डोम का यूज करते हैं, वो ओरल टैबलेट्स का यूज करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं। दे यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब कि आप प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं। आप क्या लेते हैं? प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं। सेक्सुअल रिलेशन पार्टनर्स के बीच में होता है, सेक्सुअल रिलेशंस पार्टनर के बीच में होता है, लेकिन वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने के कारण क्या होता है? बच्चे कम पैदा होते हैं। लेकिन पहले शुरुआत के रीजन में वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का क्या होता था? कम यूज होता था। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का क्या होता था? कम यूज होता था। तो इसी वजह से क्या लिखा हुआ है? लेस यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तीसरा लिखेंगे, तीसरा रीजन देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं सी हेडिंग में, पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड प्रीफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, या प्रीफरेंस फॉर बॉय और सन। देखो उसको ध्यान से, सोसाइटी कैसी है? पैट्रियार्कल सोसाइटी है। सोसाइटी कैसी है? पैट्रियार्कल सोसाइटी है। सोसाइटी कैसी है? पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? पैट्रियार्कल सोसाइटी मींस, इसको मैं बता देता हूं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब है कि जहां पर, अरे बेटा अब इस कॉन्ट्रासेप्टिव से बाहर निकल जाइए, अब आ जाइए पैट्रियार्कल सोसाइटी में। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है जहां मेल सोसाइटी या मेल मेंबर्स क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। किसके ऊपर? फीमेल्स के ऊपर। और फीमेल्स को वो क्या करते हैं? दबाने की कोशिश करते हैं या उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसको तो हम पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो प्रीफरेंस दी जाती है वो किसको दी जाती है? लड़कों को दी जाती है। अब आप कहोगे कि प्रीफरेंस देने की वजह से बच्चे ज्यादा कैसे पैदा हो गए? बेटा एक बात बताओ, कभी कभी किसी फैमिलीज में देखा होगा ना, 4-5 बड़ी बहनें होती है, एक छोटा भाई होता है। वो छोटा भाई क्यों आया? पेन भी गिरवा दिया आप लोगों ने मेरा। अब भाई एक बात बताइए आप, ये कुछ फैमिलीज में देखा होगा ना, 4-5 भाई होते हैं, सॉरी 4-5 बहनें होती हैं, और बहनों के बाद एक क्या होता है? भाई होता है। यस और नो? उससे क्या होगा? क्यों? वो भाई क्यों आया है? भाई इस वजह से आया है क्योंकि माँ बाप को बेटा चाहिए था। दे नीड ए सन चाइल्ड, दे नीड ए सन चाइल्ड। तो इससे पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड प्रीफरेंस फॉर सन चाइल्ड। अब देखिए, यहां पर डेथ रेट बाद में लिख दूंगा। अगला पॉइंट देखिए, डी। इंडिया में पहली सारी कैसी, ज्यादातर कैसी फैमिलीज होती थी? जॉइंट फैमिली होती थी। और वो पेरेंट्स कपल्स के ऊपर क्या बनाती थी? वो क्या बनाती थी? प्रेशर बनाती थी। आई हैव ए वन फ्रेंड हु आर 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। यही तो बेटा हो गया ना। हाँ, दंगल मूवी। यस, वेरी गुड श्वेता गुप्ता, है ना। अब देखिए, प्रेशर ऑफ ज्वाइंट फैमिलीज, बच्चों के फैमिली, देखो जहां छोटी फैमिली होती है ना, वो एक बच्चा पैदा करते हैं, 2 बच्चा पैदा करते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी ना, वो इतना प्रेशर बनाती थी, वो इतना प्रेशर बनाती थी कि कोई इसको झेल नहीं पाता था। वो कह रहे, देखा होगा ना, कभी कभी ज्वाइंट फैमिलीज में कहते थे कि अरे बच्चा पैदा करो, जब तक घर में 5-7 बच्चे नहीं घूमेंगे तो दादाजी का तो मन भी नहीं लगता था। तो ज्वाइंट फैमिलीज में कपल्स के ऊपर क्या होता है? ज्यादा प्रेशर होता है। कपल्स के ऊपर क्या होता है? ज्यादा प्रेशर होता है। इसी वजह से वो क्या करते हैं? ज्यादा बच्चों को पैदा करते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट, पॉवर्टी। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना।
और आगे भी इसमें इसको डिटेल में मैं लिखवाऊंगा। ई पॉइंट को पहले ऐसे लिखिए, पॉवर्टी, पॉवर्टी से पॉपुलेशन बढ़ती है और पॉपुलेशन से पॉवर्टी बढ़ती है। पॉपुलेशन से क्या बढ़ती है बच्चा पार्टी? पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉवर्टी से पॉपुलेशन बढ़ी और पॉपुलेशन से पॉवर्टी बढ़ी। अनुष्का मैं लास्ट में बताऊंगा बेटा आपका सवाल, मैंने देख लिया है। एस के त्रिपाठी पूछ रहे हैं कैसे सर? वही बेटा एक्सप्लेन करना है मुझे अभी बैठ के। देखो, इस ई पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको लिखना भी है फिर बाद में, इसकी आगे डैश करके। देखो बेटा होता क्या है, जो पुअर फैमिलीज होती है ना, जो कैसी फैमिलीज होती हैं, पुअर फैमिलीज होती हैं, वो ये समझते हैं कि पुअर फैमिलीज में अगर ज्यादा देखने को क्या मिलता है कि पुअर फैमिलीज में जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको पेरेंट्स एक इकोनॉमिक एसेट के रूप में देखते हैं, उनको लेबर के रूप में देखते हैं। लेबर वो नहीं कि अपने बच्चे से ऐसा काम कराना है, उनको लगता है कि ज्यादा आदमी होंगे तो ज्यादा क्या होंगे, कमाने वाले होंगे, क्योंकि पुअर है, एजुकेटेड तो है नहीं। पुअर है वो क्या नहीं होने चाहिए, एजुकेटेड नहीं होने वो एजुकेटेड तो है नहीं बेचारे। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर पॉवर्टी ज्यादा होती है सोसाइटी में, तो वहां पर पुअर फैमिलीज बच्चों को इकोनॉमिक एसेट या सोर्स ऑफ इनकम के रूप में क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो पॉवर्टी होने की वजह से पॉपुलेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब बेटा एक बात बताओ, जब पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो रिसोर्सेज तो उनकी फैमिली में कम है, तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, पुअर हो गए। तो इसमें लिखेंगे पुअर फैमिलीज considers poor families consider poor families consider children as source of income. Poor families consider children as source of income. बेटा हर्ष, इलोन मस्क का भी थॉट है कि ज्यादा बच्चे ज्यादा तरक्की। बेटा वो इलोन मस्क है, उसकी तो तुम बात ही भूल जाओ। हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर मेरा दोस्त भी है, कहता है कि क्रिकेट टीम बनानी है। बढ़िया बात है, शुक्र है उसको क्रिकेट का पता है। कोई ऐसी टीम नहीं बना रहा है जिसमें 50-60 खिलाड़ी होते हैं, वो ज्यादा दिक्कत हो जाती। लिख लिया? चलो इन सारे पॉइंट्स को लिखो कि इनकी वजह से बर्थ रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। इनकी वजह से क्या होता है, बर्थ रेट ज्यादा होता है। बेटा वो पॉवर्टी में आ जाएगा। किसी ने बच्चे ने लिखा है ना, किसी बच्चे ने क्या लिखा है कि सर लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो बेटा वो क्या है, पुअर है। तो पुअर्टी वाला हमने टॉपिक क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। पॉवर्टी वाला हमारा ऑलरेडी टॉपिक उसमें इंक्लूडेड है। दिस हेल्प इन इलेक्शन। हाँ बेटा, जब बच्चा पैदा होगा तो वोट तो डालेगा ही, और क्या करेगा जब बड़ा होगा। ऑब्वियसली अगले साल भी आप पढ़ाओगे, तुम बुलाओगे तो बेटा हम अंडमान निकोबार आ जाएंगे। ये तो पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू अंडमान निकोबार में भी होगा होपफुली।
क्लियर। तो चलो डेथ रेट वाला फैक्टर और देख लेते हैं। दूसरा क्या है, अब डेथ रेट क्यों ज्यादा है, सॉरी डेथ रेट क्यों कम है। बर्थ रेट तो ज्यादा था और डेथ रेट क्या है, कम है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के चलो इसको दोबारा समझिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के दो रीजन है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के दो रीजन है। एक तो बर्थ रेट क्या है, ज्यादा है, और दूसरा डेथ रेट क्या है, कम है। अब हम देखेंगे कि ये डेथ रेट क्यों कम है, डेथ रेट क्यों कम हो गई। अब देखो, बस ये लास्ट देख लीजिए, डेथ रेट वाला देख लीजिए। डेथ रेट क्यों कम है, पहला देखिए। देखो, जैसे ही इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, जैसे ही इंडिया 1947 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो यहां पर हुआ क्या, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो क्या है मेडिकल फैसिलिटीज है, वो इंप्रूव होना क्या हो गई, शुरू हो गई। और आप एक बात बताइए बेटा, जब मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो जाएंगी तो डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सौरभ कुमार ने बहुत शानदार पॉइंट लिखा है। दूसरा पॉइंट देखिए, पहला तो मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो जाएगी। अब एक शब्द होता है फेमीन्स, जिसको आप हिंदी में कहते हो भूखमरी, जिसको आप क्या कहते हो, भूखमरी। डेक्लाइन इन फेमीन, यार कैसे लोग हो तुम। एक बच्चा कमेंट में लिख रहा है कि अगली क्लास में बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा भी काम है, बाहर जा रहा हूं। सीरियसली बात करने आते हो, और कम से कम छुपा तो लो इस बात को कि तुम बात करते हो, लिख भी रहे हो, वाह। डेक्लाइन इन फेमीन, या फिर फूड सिक्योरिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फूड सिक्योरिटी क्या हो गई, अच्छी हो गई। तो जब भूखमरी नहीं रहेगी और क्या होगा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, डेथ रेट भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो डेक्लाइन इन फैमिन और फूड सिक्योरिटी क्या हो जाएगी। चलो इनका मैं फोटो भी आपको दिखाता हूं। मेजर कॉजेज ऑफ, अगर आप देखोगे, ये डेथ, हाई बर्थ रेट क्यों बढ़ा था, क्योंकि पॉवर्टी ज्यादा थी, डेथ रेट कम ज्यादा था, लैक ऑफ एजुकेशन थी। तो ये सारे, यही तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये सारे फैक्टर्स है। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में देखिए, बर्थ रेट के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम डेथ रेट के पॉइंट्स देखेंगे। डेथ रेट के पॉइंट्स में अगर देखना है, मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई, फेमीन कंडीशंस क्या हो गई, अच्छी हो गई, या फेमीन्स कम हो गई और फूड सिक्योरिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस सब की वजह से क्या होगा, डेथ रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डेथ रेट कम हो जाएगा। तो ये दो मेन रीजंस है जिसकी वजह से सब चीजें क्या हो जाती हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। पॉपुलेशन क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। समझ गए बच्चा। तो यहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब आपके देश में बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ जाती है, उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, जिसका मेन रीजन क्या होता है, ज्यादा बर्थ रेट होता है और डेथ रेट कम होता है। बर्थ रेट ज्यादा हुआ, डेथ रेट कम हुआ 1951 से लेके 2000। दिव्यांश त्रिपाठी 2 मिनट रुक जाओ बेटा बस। 1951 से लेकर कब तक, 2001 तक हमने क्या देखा, इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा। अब ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ और बर्थ रेट क्यों ज्यादा हुआ, डेथ रेट क्यों कम हुआ, उन दोनों को हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। डन। अब इसमें ये जो बेटा आप वॉर कह रहे हो, ये सारी चीजें कह रहे हो, ये कल आपको एक थ्योरी पढ़ाऊंगा। इसमें एक अंग्रेज बाबू हैं जिनका नाम है थॉमस माल्थस। क्या नाम है, थॉमस माल्थस। इनको कल बताऊंगा। ये एक थ्योरी बताते हैं कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होती है।
बेटा बर्थ रेट दूसरा रीजन है, डेथ। यहां पर डेथ को देखना है ना कि डेथ क्यों कम हो रही है, डेथ क्यों कम हो रही है। जो मेन रीजन है, जो स्पेसिफिक रीजन है, उसी को ध्यान देंगे ना। चलो अब मैं आप लोगों के डाउट्स लेता हूं। अब मैं आप लोगों के क्या लेता हूं, डाउट्स लेता हूं। चलो बताइए, जल्दी बताइए। सर प्लीज कल 4 बजे रख लेना बेटा, शिवांश, मोघा और सभी मेरे प्यारे बच्चों। एक बात ध्यान रखिए थोड़ा सा, एक्चुअली मेरी क्लास थोड़ा सा अभी टाइट शेड्यूल चला हुआ है। मैं 7:15-20 तक फ्री होता हूं। कल की क्लास है बेटा, एक दिन और झेल लो। जहां 10 दिन मुझे झेल लिया, एक दिन और झेलने में क्या जा रहा है, वैसे भी झेल ही रहे हो तुम मुझे। नहीं, माइग्रेशन वाला बेटा एक्सप्लोजन में हम नहीं देखेंगे। कल की क्लास टाइमिंग वो ही रहेगी बेटा। सर SC ST को अलग से क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि बेटा उनको ना कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से ही क्या मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला हुआ है। उनको शुरुआत में क्या मिला हुआ है, शुरू से ही रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब जब रिजर्वेशन के बेनिफिट देंगे, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर SC वालों को क्यों काउंट करते हैं, इसका बेटा ध्यान से मतलब समझिए कि SC वालों को शुरुआत से ही रिजर्वेशन मिला हुआ है। जब उनको रिजर्वेशन मिला है, तो जब आप किसी को रिजर्वेशन का बेनिफिट देते हो ना, तो आपको उनकी पॉपुलेशन का एग्जैक्ट फिगर पता होना चाहिए। तो इस वजह से शुरुआत से हम किसको काउंट करते हैं, SC लोगों को काउंट करते हैं। अब आ जाइए दूसरी बात पर। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर रिजर्वेशन तो OBC को भी मिलता है, तो उनको क्यों नहीं करते हैं। तो बेटा OBC को रिजर्वेशन 1991 के बाद मिला। कब मिला, 1991, 1991 के बाद मिला। अब इसी वजह से तो इस बार हम कह रहे हैं कि भाई जब SC पॉपुलेशन को रिजर्वेशन देने के लिए तुम उनकी काउंटिंग करते हो, तो OBC को रिजर्वेशन देने के लिए उनकी भी काउंटिंग कीजिए। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू काउंट द OBC पॉपुलेशन इन द 1927 सेंसस। शायद अब समझ में आ गया होगा। नहीं बेटा दिव्यांशी सिंह, ये टॉपिक सोसाइटी का भी होता है और उधर भी होता है, ज्योग्राफी का भी होता है, ये दोनों का होता है, मिक्स होता है। यही तो यूपीएससी की खासियत है। जब मैं पॉपुलेशन, जब मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं ना, और फिर मैं सीधा जब आपको वो बताऊंगा, क्या बताऊंगा, जब मैं आपको टोटल फर्टिलिटी रेट अगले साल बताऊंगा, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एजिड पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारी चीजें बताऊंगा। हाँ बताओ, कौन सा डाउट है मिस्टी। दिव्यांशी नहीं आ रही है, दिव्यांशी ने बहुत बार डाउट पूछा, वो चली गई। क्या बना है बेटा डिनर में, तुम डिनर करने चली गई, क्या खास था इसमें ऐसा। बेटा मिस मत करना, अगले साल मिलेंगे, टेंशन मत लो। सर इज देयर एनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल होता है बेटा। कल ये यही टॉपिक बताऊंगा, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन। TFR मतलब होता है फर्टिलिटी रेट। TFR का मतलब क्या होता है बेटा, फर्टिलिटी रेट। जिस तेजी से या जिस रेट से बच्चे पैदा होते हैं, उसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। टेक्निकली बर्थ रेट को ही टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। अरे बेटा नेक्स्ट ईयर मत मिलना, पहले तो कल मिलना। क्यों डरा रहे हो, कल की क्लास कर लेना बच्चों। और बेटा जिस बच्चे को शेड्यूल क्लास कास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा है ना, वो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास एक बार देखना, उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। शेड्यूल का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, शेड्यूल मीन्स ए लिस्ट, शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट।
और 1981 में क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ, उन बातों को भूल जाइए बच्चा। पुराने अंग्रेजों का जमाना था, पुरानी प्रॉब्लम्स थी, वो बाद की बातें हैं। पहले अभी प्रेजेंट को जानना है। फर्स्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट एस्पेक्ट्स। आप भी दिख रहे हो, सारे दिख रहे हो। वो सेंसस जब पढ़ाऊंगा, सेंसस में बताऊंगा कि 81 के बाद क्या हुआ, 1871 में क्या हुआ। वर्तमान का पता नहीं, भविष्य को कंगालने चले। अरे बेटा, प्रेजेंट बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट फोकस ओवर प्रेजेंट। फूड सिक्योरिटी वाला एक्सप्लेन करूं? एक बच्चे ने पूछा, चलो कर देते हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है बेटा, फूड सिक्योरिटी मींस व्हेन यू हैव इनफ फूड टू ईट। व्हेन यू हैव, इसको ऐसे समझिए अभी, फूड सिक्योरिटी मींस व्हेन यू हैव एम्पल, एम्पल मींस इनफ, व्हेन यू हैव इनफ फूड टू ईट। जब आपको खाना पूरा मिलेगा तो इसी को आप क्या कहते हो, फूड सिक्योरिटी। तो पहले बेटा बच्चों के पास फूड सिक्योरिटी ही नहीं होती थी। यहां पर जब बच्चों के पास फूड सिक्योरिटी ही नहीं होती थी तो यहां पर होता क्या था, यहां पर आप अगर देखोगे तो आदमी मर जाते थे। आदमी क्या हो जाते थे, मर जाते थे। स्टूडेंट्स आर गेटिंग क्रेजी। सर थैंक यू सो मच बेटा, आई लव योर क्रेजीनेस। अरे यू आर माई हार्ट, यू आर माई सोल, यू आर माई एवरीथिंग। कहां है टेंशन ले रहे हो बबुआ? हाँ कल कराऊंगा समृद्धि, कल कराऊंगा बेटा। चलो अब मैं भी खाना खा लेता हूं, आप भी खाइए, और फिर 9 बजे से वर्ल्ड का इतिहास बदल दीजिए। कल फिर हम अपनी सोसाइटी को पढ़ते हैं, और कल के बाद मिलने के बाद फिर जल्दी ही एडवांस क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।